वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज का अपकमिंग अपडेट आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि इस बार बात सिर्फ रोमांस की नहीं है। बात है एक ऐसे पल की जो लोगों को बहुत क्यूट लगेगा, लेकिन उसी पल को मीरा एक हथियार बना देगी। तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में आर्या और अनु के बीच एक ऐसा मोमेंट आता है जहां दोनों बहुत नजदीक आ जाते हैं, और वो भी बेड पर। अब सुनने में ये सिंपल लग सकता है, पर ड्रामा यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब फीलिंग सच्ची होती है तब दुनिया सबसे ज्यादा गलत समझती है, और मीरा दुनिया के गलत समझने का ही फायदा उठाना जानती है। सोचो, एक रात जब घर शांत होता है, जब बातें कम और सांसें ज्यादा सुनाई देती हैं, उस वक्त अनु का दिल भी हैवी है और दिमाग भी थका हुआ। अनु के अंदर जो बात दबी हुई थी, जो दर्द, जो टेंशन, जो कन्फ्यूजन, वो सब एक साथ बाहर आने को होता है। और आर्या, जो हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करता है, आज उसका सॉफ्ट साइड दिखता है। आर्या को पहली बार लगता है कि अनु को सिर्फ समझाना नहीं, बल्कि संभालना भी जरूरी है। ऐसे में जब आर्या अनु के पास आता है, तो वो सिर्फ हीरो वाला एंट्री नहीं होता, वो एक इंसान वाला कंसर्न होता है। और यहीं पे ट्विस्ट का बीज पड़ता है, क्योंकि आर्या और अनु का ये नज़दीकी पल, जिसमें कोई चीप बात नहीं, कोई गंदी सोच नहीं, सिर्फ केयर और इमोशंस है, उस पल को मीरा गलत एंगल से देखना चाहेगी। मीरा के लिए ट्रूथ मैटर नहीं करता, मीरा के लिए स्टोरी मैटर करती है। जो स्टोरी वो घर वालों को सुनाना चाहे, जो डाउट वो लोगों के दिमाग में बिठाना चाहे, बस वही उसका गेम है। इसलिए वो रात का एक नॉर्मल सा मोमेंट, एक इमोशनल सा मोमेंट, कल सुबह का सबसे बड़ा मसाला बन सकता है। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये क्लोज मोमेंट सिर्फ फैंस को ब्लश कराने के लिए नहीं लिखा गया। इस मोमेंट के बाद मीरा का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। मीरा की नई चाल शुरू होती है, और वो चाल इतनी स्मार्ट होती है कि पहले आपको लगेगा, अरे मीरा तो सिर्फ पूछ रही है, पर असल में वो पूछ नहीं रही होती, वो फंसा रही होती है। वो छोटी छोटी बातों से एक बड़ा डाउट बनाती है। वो सीधा इल्जाम नहीं लगाती, वो हिंट देती है। और हिंट्स सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि हिंट को लोग अपने दिमाग से फुल स्टोरी बना देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही ब्रेकडाउन दूंगा। आर्या और अनु के इमोशंस कैसे बिल्ड होते हैं, बेड पर नज़दीकी का पल कैसे आता है, और मीरा उसी पल को अपनी नई चाल के लिए कैसे यूज़ करने वाली है। बस एंड तक जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ रिलेशनशिप का ट्विस्ट नहीं, कैरेक्टर का टेस्ट है। और इस टेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रेशर अनु पर आने वाला है। अब चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आर्या और अनु के बीच ये नज़दीकी का पल अचानक क्यों आता है। क्योंकि ड्रामा में जब भी कोई क्लोज मोमेंट होता है, उसके पीछे एक इमोशनल रीज़न होता है। अनु अब बहुत टाइम से सब कुछ अकेली संभाल रही है। वो बोलती कम है, पर उसके चेहरे से दिखता है कि वो अंदर से कितनी थकी हुई है। कभी घर का प्रेशर, कभी लोगों की बातें, कभी अपनी फीलिंग्स का कन्फ्यूजन। अनु एक पॉइंट पर आके बस ब्रेक के करीब होती है। और यहाँ ब्रेक का मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, ब्रेक का मतलब ये है कि वो ह्यूमन है। आर्या भी एक अलग स्ट्रगल में है। आर्या को अनु की वैल्यू समझ आती जा रही है, पर वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कभी ईगो, कभी फैमिली का प्रेशर, कभी मीरा का ड्रामा। आर्या का दिमाग हमेशा फुल रहता है, लेकिन आर्या की एक क्वालिटी क्लियर है। जब उसके सामने किसी को तकलीफ होती है, वो प्रिटेंड नहीं कर पाता, वो रिएक्ट करता है। और अनु के केस में आर्या का रिएक्शन हमेशा स्ट्रांग होता है, क्योंकि अनु उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रही, वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट बन चुकी है। इस बिल्डअप में एक छोटी सी बात भी बड़ी बन जाती है। अनु का मूड ऑफ होता है, वो ठीक से बात नहीं कर पाती, या उसकी तबीयत वीक लगती है। आर्या नोटिस करता है। आर्या पूछता है, क्या हुआ? और अनु पहले नॉर्मल बनने की कोशिश करती है। अनु का यही नेचर है, वो अपना दर्द सबके सामने नहीं लाती। पर आर्या भी अब पहले जैसा केयरलेस नहीं, वो अनु को लाइटली नहीं लेता, वो इंसिस्ट करता है। और जब आर्या इंसिस्ट करता है, अनु का कंट्रोल थोड़ा सा हिल जाता है। कभी कभी एक सिंपल सा तुम ठीक हो भी किसी के लिए परमिशन होती है रो देने की।